दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं 3 बड़ी अपडेट के बारे में। सबसे पहली तो यहाँ पर अपडेट है DSSB की जो टीजीटी की भर्तियाँ आई हुई हैं उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, वरना प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ज़्यादातर स्टूडेंट समझते नहीं और बाद में फिर दिक्कत होती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लगातार आज 2 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो इन विज्ञापनों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन कौन से अभ्यर्थी से फॉर्म भर सकते हैं, पदों की संख्या कितनी है, आयु सीमा क्या रहेगी, आवेदन फॉर्म कैसे करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं DSSB की बेस्ट बुक के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB 2024 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है जो कि DSSB की कई सारी भर्तियों के लिए उपयोगी है, जैसे कि NTT, PRT, TGT, PGT, स्पेशल एजुकेटर, डास और DSSB के जो भी अन्य एग्जाम हैं उन सभी के लिए पेपर 1 की एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसमें अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इसमें सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी विषयों के सिलेबस को डिटेल्ड से कवर किया गया है। 100% DSSB के सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। 4500 से ज़्यादा बहुकल्पीय प्रश्न हल करके आपको यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से दिए गए हैं। इस पुस्तक की भाषा देखें तो काफ़ी आसान है। सारी चीज़ें बिल्कुल आप आसानी से बारीकी से इसमें समझ सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करके भी दिया गया है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। इस बुक को आप नज़दीकी बुक स्टॉल से या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ DSSB TGT भर्ती का, और इसमें कई प्रकार के विषय अवेलेबल हैं। मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊँगा। तो सबसे ज़्यादा जो विवाद रहता है शिक्षक भर्तियों में TGT में, वो सोशल साइंस और साइंस को लेकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये नोटिफिकेशन का पेज नंबर है 12, ठीक है। 12 नंबर पर यहाँ पर देखिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो भर्ती आई है सोशल साइंस के लिए, उसमें क्या कॉम्बिनेशन बोला गया वो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। पहले मैं आपको नॉर्मली एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, फिर आपको कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा, अच्छे समझा भी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बोला गया नंबर 1 कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएशन ऑनर्स हैं या पास आउट हैं ग्रेजुएशन सिंपल, ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में बोला गया है मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस आपका होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में 45% मिनिमम मार्क्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट को लेकर के डाउट है कि सोशल साइंस के मेन सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे नोट करके बताया गया है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो इसको आप मेन सब्जेक्ट मानेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशोलॉजी, जियोग्राफी या साइकोलॉजी। ये यहाँ पर करीब 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 6-7 सब्जेक्ट हैं। इन 6-7 सब्जेक्ट में जो भी आपने किया हुआ है वो देख लीजिए कि आपने इनमें से कौन सा किया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक विषय आपने ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर तक पढ़ा है तो वो आपका माना जाएगा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपने फाइनल ईयर तक हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है, सोशोलॉजी पढ़ा है, जियोग्राफी पढ़ा है, साइकोलॉजी पढ़ा है, तो आप इसका मतलब है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 45% की बाध्यता यहाँ पर रखी गई है, लेकिन ये 45% की बाध्यता कुछ कंडीशन में लागू नहीं होगी। जैसे कि अगर आपने PG किया हुआ है सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट से, तो आपके ऊपर ये 45% ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। या फिर आप SC ST के अभ्यर्थी हैं तो भी ये आपके ऊपर लागू नहीं होगा, या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तब भी आपके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, और क्वालिफाई होना चाहिए CBSE द्वारा सीटेड पेपर 2, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है यहाँ पर है इसके लिए, सोशल साइंस के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा सब्जेक्ट होता है साइंस, तो साइंस को यहाँ पर नाम दिया गया नेचुरल साइंस,
ठीक है। तो नेचुरल साइंस के लिए क्या आपके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो नंबर 1 ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और वो भी 45% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि जो नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 5 में कोई भी अगर आपने एक सब्जेक्ट फाइनल ईयर तक बीएससी में पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं नेचुरल साइंस के लिए और फिजिकल साइंस के लिए, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के अगर आपने मैथ स्ट्रीम से लिया हो लेकिन फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से रहे हैं और आपने वहाँ पर बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी फाइनल ईयर तक पढ़ा है तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया जो ज़्यादातर छात्र पूछते हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो नॉर्मल अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र उनके लिए 32 साल एज है, लेकिन जितने भी महिलाएं हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है। इसके अलावा रिजर्वेशन के जो रूल्स हैं वो कैटेगरी के अनुसार दे होंगे। अब देखिए आज 2 विज्ञापन उत्तर प्रदेश से जारी हुए यूपी SSSC के अंतर्गत। अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे पेट 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है। तो पेट 2023 से यहाँ पर लगातार तीसरा विज्ञापन आया है। तो यहाँ पर देखिए जो आज विज्ञापन जारी किए गए उसमें से एक विज्ञापन ये आपके पास है यहाँ पर अकाउंटेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर पद देख लीजिए, बाकी दूसरा विज्ञापन भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पद हैं जिसके सापेक्ष में अलग अलग वैकेंसी भी है। तो सबसे पहला पद है सहायक लेखाकार सामान्य चयन। इसमें टोटल पद हैं 668, ठीक है। और इसमें जो न्यूनतम वेतन मिलेगा 29,200 से आपका मूल वेतन स्टार्ट होगा। लेवल 5 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, करीब 40 से 45 हज़ार के आसपास यहाँ पर पेमेंट आपका बनेगा सैलरी। दूसरा पद है लेखा परीक्षक का, इसके 209 पद हैं। सहायक लेखाकार इसका एक ही पद है। सहायक लेखाकार विशेष चयन इसके 950 पद हैं। कुल मिलाकर के पदों की संख्या है 1828। तो 1828 पदों पर ये अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब कहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया? तो ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है यूपी SSSC से पेट 2023 के अंतर्गत आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने पेट क्वालिफाई किया हुआ है तो बिल्कुल आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। 20 फरवरी से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे और 11 मार्च आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म संशोधन आप लोग 18 मार्च 2024 तक आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा गया है तो यहाँ पर देखिए 2 आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 1 आपके पास कॉमर्स में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो जितने बीकॉम वाले अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। या फिर बोला गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में आपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिया हुआ है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं, अकाउंटेंसी पीजी वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। तो ओ लेवल डिप्लोमा यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि ये डोएक का हमें चाहिए, किसी भी संस्थान से बोला गया है। तो आप देख लेना, अगर आपका आता है समकक्ष में तो आप इसको दूसरा कोई भी यूज कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष, मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल रहेगी। अब जो दूसरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर देखिए आपके सामने, ये नोटिफिकेशन है सहायक स्टोर कीपर का। तो सहायक स्टोर कीपर ये वैकेंसी है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आई है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस आवास निगम की तरफ से भी भर्ती आई हुई है। तो सहायक स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है इसमें आपको पेमेंट मिलेगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी इसमें पेमेंट आपका कम है। 199 पद इसमें हैं और पुलिस विभाग के अंतर्गत एक पद है। तो कुल मिलाकर के 200 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहेगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया। नंबर 1 सहायक स्टोर कीपर की बात करते हैं तो बोला गया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा आपने पास किया या 12th पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा
टाइपिंग भी यहाँ पर रखी गई है। तो हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की आपके पास स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी। सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर ज़्यादा पद नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी वही है, इंटर और टाइपिंग आपके पास होना चाहिए। एज वगैरह वही रहेगी इसमें भी। ठीक है, 21 से 40 वर्ष। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो है आवेदन करने के लिए समय सीमा क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आवेदन देखिए 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। 6 मार्च तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 13 मार्च आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पेट से ये भी भर्ती आई हुई, जो लोग पेट क्वालिफाई हैं वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, सहायक स्टोर कीपर का। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, टोटल जितने भी फॉर्म पहुँचेंगे उसमें वैकेंसी के सापेक्ष में 13 गुना या 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करा जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। रिटर्न एग्ज़ाम में अगर आपका नाम आता है तो आप रिटर्न एग्ज़ाम में देंगे, उसके बाद फाइनली आपका रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, हाँ टाइपिंग वगैरह करवाई जाएगी। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।